हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एलियस लक्ष्मी एजुकेशन सोसाइटी। मेरा नाम रोहित है और प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट बता दिए थे और इस चैप्टर में बस ये एक ही एक्सरसाइज है 9.1 जिसमें आई थिंक 16 क्वेश्चन है टोटल। तो हम वही सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। आई थिंक दो पार्ट में करेंगे क्योंकि एक ही पार्ट में करेंगे तो 1-1.5 घंटे की वीडियो हो जाएगी। और क्योंकि मैं आराम से एक्सप्लेन करता हूँ तो वो मैं चाहता नहीं हूँ, क्योंकि बच्चा देख के 1 घंटे की वीडियो बोर हो जाएगा, मन ही नहीं करेगा पढ़ने का। तो मैं छोटा छोटा पोर्शन कर दूंगा, देखते हैं कितने क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो बातें बातें तो होती रहेगी, अब क्वेश्चन ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो टाइम अपने पास थोड़ा सा कम है। तो चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। हाँ, ये वीडियो अगर पहले देख रहे हो तो मैं रिकमेंड करूंगा पहले कॉन्सेप्ट वाली देखो, उसमें एग्जांपल क्वेश्चन से मैंने पूरा समझाया सब कुछ। तो यहाँ पर अगर कुछ समझ ना आए तो वो तुम्हारी गलती है, तुम पहले ये देख रहे हो। ठीक है, देखा कैसे ब्लेम कर देता हूँ मैं तुम्हारे ऊपर। ठीक है, चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन पढ़ रहे हैं हम। अ सर्कस आर्टिस्ट is climbing a 20-meter long rope। ये क्वेश्चन में ही दे रखा था फिगर, ये 20 मीटर लॉन्ग रोप चल रहा है which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole। ये वर्टिकल पोल है ए बी, इससे अटैच है और ये यहाँ चल रहा है सर्कल आर्टिस्ट। ग्राउंड से बंधी हुई, ये रहा ग्राउंड सी। तो फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, ये पूछ रहा है हाइट ऑफ द पोल, इसको मैच मान लेते हैं। ठीक है, इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। ये एंगल क्या हुआ पहले तो बताओ, मैंने कॉन्सेप्ट बताया था ना क्या होगा। एंगल ऑफ एलिवेशन हुआ, ऊपर देख रहे हैं ना, ऊपर ऐसे ऊपर, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, चलो क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो हमें ये हाइट निकालनी है। तो यहाँ पर देखो, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस चल रहा है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ये एच परपेंडिकुलर है और ये 20 मीटर जो दे रखा है ये हाइपोटेनस है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस की बात हो रही है तो हम साइन थीटा लेंगे, क्योंकि साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। सही बात है। और एंगल है 30, तो साइन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर जो हमें निकालना है, ये तो निकालना है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। तो इसको मान लिया हमने h, और हाइपोटेनस की वैल्यू तो क्वेश्चन में दे ही रखी है 20। बस वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो। आसान था ये पहला क्वेश्चन तो, है ना। साइन 30 की वैल्यू आप सबको पता होनी चाहिए, नहीं पता तो याद कर लो जल्दी से। साइन 30 होता है 1/2। तो बस वैल्यू पुट करो, साइन 30 1/2 h/20। यहाँ से h की वैल्यू नहीं निकाल सकते, तो h की वैल्यू आपकी आ जाएगी 10 मीटर्स। ये देखो आंसर सॉल्व हो गया 3 लाइन में। कोई दिक्कत थी? बस मेन है कि आपको समझना है और फिर अपनी ट्रिग्नोमेट्री वाली जो नॉलेज है वो लगानी है कि भाई साइन थीटा यूज करना है हमें यहाँ पर। साइन थीटा यानी परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। क्यों यूज करना है? हमें पता था कि परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनस दे रखा, तो इन दोनों की बात चल रही है। अगर परपेंडिकुलर और बेस यानी बेस की चल रही होती तो हम टेन थीटा यूज करते हैं, क्योंकि टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें देखना है और सॉल्व करना है। और इस क्वेश्चन में तो ये फिगर दे रखा था, किसी में नहीं दे रखा हो तो हम बना लेंगे। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन पे चलें। ये तो वाला फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा इजी था, तो सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम। ये है सेकंड क्वेश्चन, दिख रहा है आपको? आई होप कट ना गया हो। कट गया क्या? नहीं, ऊपर ले आता हूँ थोड़ा सा। हाँ अब दिखेगा, दिख रहा है। हाँ चलो, तो इस क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करते हैं हम। देखो क्या कहता है इसमें, देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखो, गौर से समझो, बस ये क्वेश्चनों का खेल है, लैंग्वेज का खेल है। लैंग्वेज समझ आ जाएगी, डायग्राम बन जाएगा, तो वो ट्रायंगल ही बनता है। और बस अपनी कंडीशन लगानी है। तो देखो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो पहले क्वेश्चन पढ़ो। A tree breakdowns due to storm and the broken part bend so that ये bend है, bend so that the top of the tree touches the ground making an angle 30 degree with it। मतलब ग्राउंड से 30 डिग्री बन रहा है। The distance between the foot of the tree and the point where the top touches the ground is 8 meter। Find the height of the tree। अच्छा जी, तो देखिए, तो देखो इसमें क्या कह रहा है कि मान लो ये एक ट्री है, एक ट्री है, ये लंबा सा एक ट्री है। ठीक है, ये कह रहा है कि ट्री, एक स्टॉर्म आया, तूफान आया और वो ट्री टूट गया। और टूट के मान लो, डायग्राम में ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, मान लो ये ट्री है, यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ है ना, ये एक सेकेंड, लेंथ लेफ्ट हैंड साइड बनाता हूँ। मान लो यहाँ से यहाँ तक इसकी ऐसे लेंथ हाइट है।
तो ये ट्री ऐसे बीच में से टूट गया, ये ऐसे मतलब ये लॉक टूट गया और टूट के ऐसे नीचे गिर गया है, नीचे गिर गया ऐसे ग्राउंड पे। तो यहाँ जो एंगल बना ना वो 30 डिग्री। तो कह रहा है इसकी पूरी हाइट बताओ। तो पूरी हाइट के लिए हमें ये वाली हाइट भी चाहिए और ये जो ऊपर की टूट के ऐसे गिर गई ये वाली भी चाहिए। तो मैं जब ट्राइंगल की शेप में बनाएंगे ना तो परपेंडिकुलर की हाइट भी चाहिए, हाइपोटेनस की हाइट भी चाहिए। पता नहीं कितना समझ आया तुम्हें यार। चलो कोई नहीं, क्वेश्चन में आ जाएगा। इमेजिन करो इस सिचुएशन को, इमेजिन करो, इसलिए बनाया मैंने। एक मान लो ऐसे बड़ा सा ट्री है, तूफान आया, मान लो ऐसे तूफान आया, ऐसे बीच में से टूट गया, मान लो ये जो मैं टाइम बना ना यहाँ से टूट गया और फिर ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ना ये ऐसे ऐसे गिर गया, ऐसे गिर गया, मतलब मान लो ऐसे ऊपर वाला हिस्सा ये बराबर की लाइन में ये गिर गया और ग्राउंड पे गिर गया और यहाँ पर ये जो एंगल गिर के एंगल बनाया ना ये 30 डिग्री दे रखा है। तो बेसिकली ये वाली जो लाइन है, मैं भी सिर्फ समझा रहा हूँ, सॉल्व नहीं कर रहा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये जो लाइन, ये वाला जो डिस्टेंस है, जो लेंथ है एच है, यही वाली तो है, ये वाली जो मैं ऐसे डिजाइन बना रहा हूँ, ये टूट के तो ऐसे गिरा है इधर, समझ गए। तो अगर वो कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ अ ट्री, ट्री की हाइट पूछ रहा है, तो ट्री तो पहले ये पूरा ही था ना, ये टूट के डिजाइन वाला टूट के ऐसे टूट के नीचे गिर गया। तो हमें ये वाली हाइट भी चाहिए और ये वाली हाइट भी चाहिए, दोनों हाइट निकाल देंगे तब ट्री की हाइट आ जाएगी। तो यही करना है हमें क्वेश्चन में, समझ गए। तो ये वाला ट्री जो मैं डिजाइन बना के रखता हूँ ये यहाँ गिर गया, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है, अगर आपको समझ आ गया तो, क्वेश्चन समझ आ गया तो अब सॉल्व कर देंगे हम इसको आराम से, अपने जो कॉन्सेप्ट हमने सीखे, और कुछ नहीं करना अपने को, जो कॉन्सेप्ट सीखे उसी से होगा ये। तो 30 डिग्री यहाँ तक मैंने बना दिया। अच्छा, दूसरी कंडीशन कह रहा था डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री एंड द पॉइंट वेयर इट टचेस इज 8 मीटर। तो फुट ऑफ द ट्री ये और जहाँ ये टच करता है यहाँ, ये इसका डिस्टेंस है ये 8 मीटर दे रखा है इन्होंने, 8 मीटर। बस अब कह रहा है हाइट ऑफ द ट्री। तो हाइट ऑफ द ट्री मान लो पहले हम ये h1 मान लो और ये h2 मान लो, h1 और h2, ठीक है। ये वाला जो डिजाइन है ये टूट के गिरा है ना, तो ये h1 हो गया, छोटा वाला यहाँ से यहाँ तक, और जो टूट के गिरा है h2, तो h1 प्लस h2 ही हमें निकालना है, वही है टोटल हाइट ऑफ ट्री। ये तो मैं समझाने के लिए इतना सब कुछ लिख रहा हूँ, वरना एक लाइन में होता है क्वेश्चन भी। चलो तो हम पहले h1 निकालने की कोशिश करते हैं। तो h1 का हम कंडीशन यहाँ बेस से लिखेंगे, क्योंकि बेस की कंडीशन, बेस की वैल्यू दे रखी है 8 मीटर ये। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस किस में होता है बताओ, 10। तो 10 30 निकालेंगे, 10 में होता है ना परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 10 थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये परपेंडिकुलर यानी h1 और बेस ये 8। तो 10 30 की वैल्यू निकालेंगे हम, 10 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर को h1 मान लो, बेस की वैल्यू तो 8 ये क्वेश्चन में दे रखी थी। तो 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3। बस इसको वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, 1/√3 होती है 10 30 की वैल्यू, h1/8। तो h1 की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी बताओ, h1 की वैल्यू आ जाएगी 8√3। 8√3 आ गई डब्बे में जो बना रहा हूँ h1 की वैल्यू। पर हमें क्या पूछा, फाइंड द हाइट ऑफ अ ट्री, और हाइट ऑफ द ट्री तो ये है, मैंने भी बताया क्यों, ये h1 और h2 ये जो गिर गई। अब h2 की भी निकाल दो वैल्यू, h2 की यहाँ से निकाल दो, चाहे यहाँ से निकाल दो क्योंकि h1 अपना निकल चुका है। मैं सोच रहा हूँ यहीं से निकाल देता हूँ, कैसे मर्जी दो निकाल दो। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस किस कंडीशन में होता है, ये बेस और ये हाइपोटेनस कॉस थीटा में होता है, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। ये दूसरे कलर से करता हूँ ना, h2 वाला, ये करता हूँ मैं वाइट येलो से। तो कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो कॉस 30 डिग्री, ये कॉस 30 डिग्री, बेस क्या है ये 8 और हाइपोटेनस ये h2। कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। ये पता होना चाहिए आपको, मैंने कहा ना वैल्यू। तो ये मैं एक लाइन खींच देता हूँ, cos 30 की वैल्यू यहाँ पुट करता हूँ, √3/2 इज इक्वल टू 8/h2। तो यहाँ से h2 की वैल्यू निकाल दो, तो h2 की वैल्यू ये उधर जाएगा तो 16√3 आ जाएगी। तो हमें ये h1 की वैल्यू निकल गई, h2 की वैल्यू निकल गई,
क्वेश्चन में पूछा ट्री की वैल्यू निकालो, यानी कि ट्री की वैल्यू क्या है, टोटल हाइट h1 प्लस h2, तो h1 प्लस h2 को ऐड कर दो बस इन दोनों को, h1 प्लस h2 8√3 प्लस 16√3 कर दो, इसका एलसीएम ले लो, √3 आएगा, 8 प्लस 16 कितना हो जाएगा 24, यही आंसर है, उसको और काट पीट दो, आंसर तो आ गया, यही हाइट ऑफ ट्री, इसको काट पीट दो, छोटा कर दो, जैसे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 8 इंटू √3 इंटू √3, भाई √3 इंटू √3 3 होता ना यार, ये स्क्वायर रूट वगैरह आपको आने चाहिए, तो 8 इंटू 3 24, तो इसी को 24 को ऐसे लिख सकते हैं, ये √3 है, नीचे है √3 से √3 कट गया, तो इसको शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं √3, तो ये आंसर आ गया। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, नहीं समझ आया तो इसको थोड़ा सा देख लो, इसमें बस यही समझना था कि ट्री है, ये लंबा सा ट्री है, ये ऊपर वाला हिस्सा इसका, ये जो मैं डिजाइन बना रहा हूँ ये टूट के ऐसे गिर गया, तो बस ये पूछा टोटल हाइट बताओ, तो टोटल हाइट एक तो ये जो बची हुई हाइट जो बच गई थी, और जो ये टूट के ऐसे हो गई ये तो होगी टोटल हाइट h1 प्लस h2, बस ये निकाला है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, यानी 3 पे। देखो इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन बड़ा सा दिख रहा होगा आपको जरूर, पर ये बड़ा है नहीं, ये बड़ा इसलिए दिख रहा है क्योंकि इसके अंदर 2 क्वेश्चन छुपे हुए हैं और कुछ नहीं है, इसलिए बड़ा दिख रहा है, बाकी है सिंपल सिंपल 2 क्वेश्चन है। तो पढ़ना शुरू करते हैं। कॉन्ट्रैक्टर है, भाई कहानी से चल रही है, कॉन्ट्रैक्टर है जिसने प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स, स्लाइड्स होते हैं ना बच्चों के झूले वूले जो होते हैं, फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क, फॉर द चिल्ड्रन बिलो एज ऑफ 5 ईयर्स, जो 5 साल से कम वाले हैं, उन्होंने सोचा कि जो स्लाइड बनेगी उसका टॉप जो होगा उसकी हाइट होगी 1.5 मीटर। ठीक है, तो जो 5 साल के कम के बच्चे होंगे उसकी जो स्लाइड होगी उसकी हाइट होगी 5 मीटर, तो बना लेते हैं, ये हाइट है, ऐसी तो होती स्लाइड, स्लाइड की हाइट दे रखी है 1.5 मीटर, हमने लिख दी 1.5, और ये होगी स्लाइड, और उसका एंगल भी दे रखा है इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, तो ये बना दिया 30 डिग्री, ये तो 90 होता ही है, ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल इमेजिन करो इसको। ठीक है, 30 डिग्री टू द ग्राउंड, ये ग्राउंड से 30 डिग्री बना दिया, उसके बाद फिर बस ये एक क्वेश्चन हो गया, तो यहीं से कोमे के बाद दूसरा क्वेश्चन शुरू हो रहा है, इसलिए बड़ा है सेम। अब बस दूसरा क्वेश्चन ये है, मतलब इसी के अंदर दूसरा पार्ट, वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रन, ये तो 5 साल के बच्चों के लिए 1.5 हाइट का बना दिया, एल्डर चिल्ड्रन के लिए एक 3 मीटर की हाइट का बना दिया, ये 1.5 का 3 मीटर की हाइट का बना दिया, इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, बस इसको 60 डिग्री कर दो। तो बेसिकली इसमें 2 क्वेश्चन चल रहे थे और कुछ नहीं है वो इजी। तो वो बस पूछ रहा है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड इन ईच केस, स्लाइड यानी ये ऐसी स्लाइड, ये स्लाइड यानी हाइपोटेनस, तो इसको x1 मान लो, 1 क्यों, इसको x मान लो, इसको y मान लो, तो बस ये पूछ रहा है ईच केस, यानी इन दोनों केस में, ये केस 1 चल रहा है ना, ये केस 2 है, इन दोनों केस में स्लाइड यानी कि x और y की लेंथ पूछी है, तो बस हमें तो आता है ये करना। ये देखो पहले फर्स्ट वाला करते हैं हम, तो इसमें क्या क्या चल रहा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एक्स क्या है हाइपोटेनस, ये क्या परपेंडिकुलर, तो इसमें परपेंडिकुलर हाइपोटेनस की बात चल रही है, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस की बात किस में चलती है, ये पता होना चाहिए आपको, साइन थीटा में, बताया था ना कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में। हमें बस ये क्वेश्चनों में ये देखना है कि किसकी बात चल रही है, और वो वाला ले लेंगे हम, साइन लेंगे कि टेन लेंगे कॉस, तो इसमें हमने देखा परपेंडिकुलर 1.5 और हाइपोटेनस की बात चल रही है, तो हमने साइन थीटा ले लिया, बस वैल्यू पुट करो 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री परपेंडिकुलर कितना है ये 1.5, हाइपोटेनस यानी कि लेंथ जो ये कह रहा है निकालने के लिए स्लाइड की, इसको एक्स माना है तो एक्स, बस यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं आप, मेरे हिसाब से तो बड़े मजे में निकाल दोगे। साइन 30 क्या होता है 1/2, ठीक है, ठीक है, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2, ये 1.5 है, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, एक्स इधर जाएगा 2 इंटू 1.5 3 आ जाएगा, तो यहाँ से डायरेक्ट में लिख रहा हूँ एक्स की वैल्यू 3, तो 3 मीटर, ये निकल गया फर्स्ट वाला पार्ट। ये तो कह रहा है लेंथ ईच केस, तो फर्स्ट केस की हमने निकाल दी 3 मीटर, मैं इसको लाइन खींच देता हूँ, सेकंड केस की वाइड से कर देता हूँ, इसमें भी वही चल रहा है, ये परपेंडिकुलर है, ये 3 मीटर वाला, ये तो होता है ना राइट एंगल ट्रायंगल, ऐसे होता है राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर होती है, या हाइपोटेनस होती है, बेस होती है, ये सब बता चुका हूँ मैं, रिपीट कर रहा हूँ बस, परपेंडिकुलर को ऐसे मैं शॉर्ट में लिखता हूँ। ठीक है, तो बस परपेंडिकुलर पता ही है आपको, तो इसमें भी परपेंडिकुलर हाइपोटेनस की बात चल रही है,
तो ये चलेगा sin 30 होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, इसमें 60 डिग्री है तो लगा दो sin 60, परपेंडिकुलर कितना है 3, हाइपोटेनस जो हमें निकालना है ये लेंथ y sin 60 √3.2 होता है इक्वल टू 3/, यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो यार क्रॉस मल्टीप्लाई करके 3 × 2/√3। अब ये काट फाड़ दो जो कट रहा है यहाँ से, मैं देखो इस 3 को √3 × √3 लिख सकता हूँ और ये 2 तो है ही बचा हुआ और नीचे √3, एक तो √3 से एक √3 जाएगा तो y की वैल्यू आ जाएगी 2√3। बस ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, यही पूछ रहा था लेंथ ऑफ स्लाइड ऑन ईच केस, तो ये निकाल दिया हमने x और y, यही तो है स्लाइड, ऐसे ही तो होता है स्लाइड, ऐसे बच्चे ऐसे झूलते हुए जाते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, समझ आ गया नहीं? चलो देखो ये क्वेश्चन नंबर 4 देखो, कॉन्सेप्ट अपने वही लगेंगे सारे जो मैंने सिखाया, कुछ नया नहीं है इसमें। पढ़ो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, पहले हमने टावर बना दिया, सीधी लाइन तो खिंचती नहीं है टाइप में, चलो ये टॉप ऑफ द टावर बना दिया। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, तो ये फुट ऑफ द टावर ये है नीचे, इससे 30 मीटर अवे है जहाँ से आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, 30 डिग्री का दे रखा है ना, बना लो, ये 30 डिग्री बन गया। बस पूछ रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यानी ये पूछ रहा है, ये तो टावर बनाया था हमने राइट एंगल दोबारा से। इसमें क्या देखो, इसमें क्या चल रहा है, ये परपेंडिकुलर है राइट एंगल ट्रायंगल में और ये क्या है बेस, तो परपेंडिकुलर और बेस किस किस में बात होती है, tan थीटा में, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, होता है कि नहीं होता? बस एंगल डाल दो tan 30, परपेंडिकुलर हमें जो निकालना है ये हाइट h माना है हमने उसको, बेस की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी थी ये 30, tan 30 कितना होता है 1/√3 h/30, यहाँ से h निकाल दो बस, तो h आ जाएगा आपका 30/√3, इसको और सॉल्व कर दो, इसको 3 इसको और छोटा कर दिया करो बस, ये तो आंसर तो आ चुका है, इसको और छोटा करो बस, तो √3 × √3 × 10, नीचे √3 से √3 गया तो क्या बच गया 10√3, और यही आंसर, यही है हाइट ऑफ द टावर, ये निकाल दिया 10√3। अच्छा किसी को ये √3 में कंफ्यूजन तो नहीं है? अगर है तो बिना हेजिटेशन के कमेंट में बता देना। वैसे मैं यहाँ पर थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ, जैसे √3 × √3, जब दो बार √3 करते हैं तो 3 आ जाता है, या फिर √5 × √5 करते हैं तो 5 आ जाता है, समझ रहे हो? ऐसे मतलब रूट स्क्वायर रूट कर देते हैं ना, या मल्टीप्लाई करते हैं तो वो पूरा नंबर आ जाता है, ये बेसिक है बिल्कुल, लेकिन कोई बात नहीं, शर्माना नहीं, अगर नहीं भी आया तो बता देना, मैं बेसिक भी बता दूंगा आपको। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया, ये आंसर है इसका, हाइट ऑफ द टावर ये निकल गई h = 10√3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखो, ये भी सेम, सारे कॉन्सेप्ट सेम ही है अपने सब पढ़ाई में। पढ़ो क्वेश्चन, पढ़ो पहले। क्वेश्चन कह रहा है काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, तो पहले तो हम डायग्राम बना रहे हैं, 60 मीटर, मान लो 60 मीटर हाइट पे ये कोई आपकी काइट है, ऐसे काइट बना दी मैंने, ठीक है, 60 मीटर अबव द ग्राउंड, द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट, ये काइट से जो स्ट्रिंग अटैच है वो टेम्परली, मतलब जो मांझा जो वो टेम्परली ग्राउंड से बंधा हुआ है, लिखा है टाइट टू द ग्राउंड, तो ये ऐसे चल रहा है और ग्राउंड से यहाँ बंधा हुआ है। द इंक्लिनेशन यानी एंगल ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, इंक्लिनेशन मतलब एंगल ग्राउंड से 60 डिग्री का है, 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग यानी ये मांझे की लेंथ पूछ रहा है, जिसको हम x मान लेते हैं, जो नहीं पता होता उसको x मान लेते हैं हम। अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, मतलब उसने बता रखा है कि कोई मतलब सीधा है बिल्कुल स्ट्रिंग, कोई स्लैक नहीं है, मतलब कोई उलझन नहीं है, ऐसे सीधा हमने मान लिया, वही राइट एंगल ट्रायंगल बन गया अपना।
ठीक है, 1 सेकंड रुको, मेरे लैपटॉप की बैटरी बंद हो रही है। हाँ, तो कहाँ था मैं? तो बस वही राइट एंगल ट्रायंगल बन गया और हमें निकालना है लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग, मतलब इस मांझे की लेंथ जो हमने x मान लिया। बस कंडीशन लगा दो अपनी। कौन सी कंडीशन लगाओगे बताओ? यहाँ पर क्या चल रहा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनस है। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का केस किसमें होता है, यही सोचना होता है बस हमें, साइन थीटा में होता है परपेंडिकुलर ऑफ हाइपोटेनस। तो लगा दो, वैल्यू पुट करो, थीटा कितना है 60 डिग्री, परपेंडिकुलर की वैल्यू 60 दे ही रखी थी क्वेश्चन में, ये 60। हाइपोटेनस यानी कि स्ट्रिंग हमें निकालनी है x, निकाल लो वैल्यू पुट करके, साइन 60 की वैल्यू 3.2 होती है, तो आपको याद होनी चाहिए 60/x। बस यहाँ से x की वैल्यू नहीं निकाल सकते, यहाँ निकाल रहा हूँ आगे। तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 120/√3, ये आंसर है। इसको आप और शॉर्ट कर सकते हो, तो इसको 40 नीचे से √3 हटाने के चक्कर में 40 इंटू √3 इंटू √3/√3 करोगे, √3 से √3 जाएगा तो ये बच जाएगा बस। तो 40√3 आंसर आ जाएगा, जो कि x की वैल्यू है 40√3। और ये रूट रूट कैसे लिया, ये समझना हो तो बता देना। ठीक है, समझ आ गया? वही कॉन्सेप्ट चल रहा है अपने को यार, यही कर रहे हैं हम बार बार। हमें देख लेना है परपेंडिकुलर हाइपोटेनस चल रहा है तो साइन का केस ले लिया, क्योंकि हमें पता है ये 3 चीजें पता होनी चाहिए आपको। देखो दोबारा लिख देता हूँ, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये जब पता होगा आपको तो आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सोच लोगे। अब जैसे इसमें क्वेश्चन में परपेंडिकुलर पता था हमें और हाइपोटेनस पता था, तो मैंने देख लिया अच्छा परपेंडिकुलर हाइपोटेनस साइन वाला केस लगेगा। अगर मुझे बेस और हाइपोटेनस पता होता तो कॉस वाला केस लगा देता, परपेंडिकुलर और बेस पता होता टेन वाला केस लगा देता, क्वेश्चन उसी तरह सॉल्व होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, चलो चलते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखो, अपना कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होगा, वही क्वेश्चन है, बस डायग्राम बनाने की देरी है। दिख रहा है ना क्वेश्चन? हाँ, तो पढ़ते हैं क्वेश्चन। A 1.5 meter tall boy standing at some distance from a 30 meter tall building। तो ये एक 1.5 मीटर का कोई बंदा है, कोई बॉय है जो खड़ा है कुछ डिस्टेंस पे 30 मीटर टॉल बिल्डिंग के। तो ये 30 मीटर टॉल बिल्डिंग मान लेता हूँ मैं, ये 1.5 का मैन हो गया, ये 30 मीटर टॉल बिल्डिंग हो गई। उसके बाद द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। तो यहाँ से यानी आईज तो ऊपर ही होती है ना, तो ऊपर ये 30 मीटर थोड़ी सी और बड़ी कर देते हैं, 30 मीटर बिल्डिंग है। ठीक है, इसको सीधी इमेजिन करना, राइट एंगल ट्रायंगल का खेल चलता है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, ये एंगल ऑफ एलिवेशन बन गया। और मैंने बताया था हमेशा हॉरिजॉन्टल से बनते हैं एंगल, तो इंक्रीज हुआ है, पहले 30 डिग्री था तो ये पहले हमने 30 डिग्री मान लिया, फिर वो कुछ चला, एज ही वॉक्स टुवर्ड द बिल्डिंग, यानी ये बिल्डिंग है ना 30 मीटर, इसके खिलाफ इसके तरफ चला तो एंगल बढ़ गया। तो या मान लो वो इतना चला, ये जो मैं डार्क लाइन कर रहा हूँ इतना चला, तो अब उसकी जो एंगल बना रहा है बिल्डिंग के साथ ये हो गया 60 डिग्री। ये तो क्या लिखा है 30 to 60 इंक्रीज हो गया, ये लिखा ना 30 to 60 इंक्रीज हो गया, बस यही है। और दो एंगल में दो अलग अलग का वैल्यू निकाल के निकाल देना। और ये पूछ रहा है फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड, तो ये जो डार्क मैंने कह रहा है इतना वॉक है तो इसको x मान लिया हमने। ठीक है, ये 1.5 है, ये पूरा 30 था, तो एक सेकंड इसको ऐसे खींच दो, ये पूरा 30 था ना, ऊपर से नीचे नीचे तक 30 था। और ये जो आदमी है जो बॉय है इसकी हाइट 1.5 है, तो ये हाइट कितनी होगी बताओ, ये वाली, ये हो गई 30 माइनस 1.5 यानी कि 28.5। ये वाली हाइट काट देंगे इसमें से, तभी तो 28.5 हो जाएगी, तो इसी हाइट से हम खेलेंगे 28.5 से। तो पहले हम ये 30 डिग्री वाला एंगल पे लगाएंगे, तो 30 डिग्री में तो ये इतना जो चला उसको x मान लिया हमने, और मान लो पूरी यानी इस बॉय और बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस हमने y मान लिया, तो ये छोटा वाला डिस्टेंस कितना हो गया y माइनस एक्स। ये चीज़ समझ आ रही है? ये चीज़ें समझ आ रही है, इस कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, गौर से सुनो। देखो ये मैन है,
ये बॉय है, ये इसकी हाइट 1.5 है, ये बिल्डिंग है 30, ठीक है। ये जब उसकी आंख ऊपर ही होती तो उसने ऊपर देखा तो एंगल बन गया 30, फिर वो ऐसे कुछ चला, हमने मान लिया एक्स चला बिल्डिंग की तरफ, फिर जब वो ऊपर देख रहा है तो एंगल हो गया 60। तो हमने पहले तो इन दोनों की जो डिस्टेंस है उसको वाई मान लिया, तो अगर ये एक्स चला तो ये वाला जो बच गया ये वाई में से एक्स निकलेगा, तो वाई माइनस एक्स मान लिया। ऐसी मैंने जो हाइट है ये बिल्डिंग की पूरी 30 थी, तो इतनी तो 1.5 है, तो ये जो बचेगी ये 28.5 हो जाएगी ना, बस यही है और कुछ नहीं है, ठीक है। और बस इसको सॉल्व कर दो, 2 बार लगेगा, वही अपना साइन वाला जो भी वैल्यू होती है, साइन या कॉस जो भी देखते हैं अभी क्वेश्चन में, ठीक है। देखो तो ये कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस इन्वॉल्व्ड, तो वैसे तो बेसिकली इसने इस एक्स की वैल्यू पूछी है, तो हम देखते हैं पहले पहले हम इस 30 डिग्री पे लगाते हैं अपना, ये 30 डिग्री तो ये जो मैं डार्क कर रहा हूँ ना ये ब्लू वाली, ये यहाँ इस वाले राइट एंगल पे लगाते हैं जो मैंने ब्लू किया है। तो कौन कौन सी कंडीशन में पता है, ये पता है हमें 28.5, और ये पता है ये पूरा वाई, तो परपेंडिकुलर और बेस पता है, परपेंडिकुलर बेस किस में चलता है 10 में, तो टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और वैल्यू क्या है ये 30 डिग्री, तो टेन 30 डिग्री परपेंडिकुलर की वैल्यू ये 30 मत ले लेना, ये लेंगे ना क्योंकि आंख से देख रहा है, ऊपर से देख रहा है, तो नीचे से नहीं लेंगे पूरी हाइट, तो 28.5 और बेस हमने वाई माना है, वैल्यू पुट करो, 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो यहाँ लिख दिया मैंने 1/√3 और 28.5 और ये वाई, तो इसी टर्म में यहाँ वाई निकाल देता हूँ मैं, वाई की वैल्यू आ गई 28.5√3। अब इसको होल्ड पे रखो, हमें वैसे बेसिकली एक्स की वैल्यू चाहिए क्योंकि उसने पूछा कितना डिस्टेंस वो चला, तो इतना ही चला था एक्स बिल्डिंग की तरफ, तो कोई नहीं स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, तो ये वाई निकल गया। अब नेक्स्ट देखो, अभी 60 वाले पे लगाते हैं हम, 60 वाला ये पिंक से जो कर रहा हूँ ना, ये पिंक से इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल पे लगाओ, ये पिंक से मैं कर रहा हूँ, यार सीधी खिंच जा, ये वाला पिंक समझ गया ना, ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल इस पे लगाओ, तो इस पे भी परपेंडिकुलर और बेस ही हमने माना है वाई माइनस एक्स, तो पता है तो वही लगेगा 1030, एंगल कितना है 1060, परपेंडिकुलर वही 28.5, 28.5 बेस कितना है ये हमने मान लिया था वाई माइनस एक्स, क्योंकि ये एक्स है टोटल वाई है तो वाई माइनस एक्स ही होगा। अब इसको सॉल्व करो, 1060 की वैल्यू √3 होती है, तो √3 इज इक्वल टू 28.5 वाई माइनस एक्स, यहाँ से हम वाई की वैल्यू पुट कर सकते हैं इसमें, क्योंकि हमें तो एक्स की वैल्यू निकालनी है ना, उससे पूछा कितना डिस्टेंस चला तो एक्स ही माना है, तो वाई की वैल्यू 28.5 √3 हम इस इक्वेशन में अगर पुट करेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी और वही आंसर होगा, तो √3 इज इक्वल टू 28.5 वाई की वैल्यू पुट कर रहा हूँ 28.5 √3 माइनस एक्स। अब इसको सॉल्व कर, इस इक्वेशन को आराम से सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। मैं करके दिखाऊं, ये देखो ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ मान लो मैं, तो 28.5 √3 माइनस एक्स इंटू ये √3 इज इक्वल टू ये 28.5, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इसको बस √3 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो, 28.5 √3 √3 इंटू √3 √3 √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 28.5 इंटू 3 माइनस √3x इज इक्वल टू 28.5, हमें √x की वैल्यू चाहिए तो उसको पॉजिटिव में ले लेते हैं, √3/x उधर चला गया, तो ये हो जाएगा 28.5 माइनस ये माइनस में जाएगा ना, हमने बस रीअरेंज कर दिया, x की वैल्यू निकाल रहे हैं 28.5, ठीक से लिखो इसको 28.5 इंटू 3, बस अब इसमें से कॉमन ले लो, जैसे मर्जी आप सॉल्व कर दो, मल्टीप्लाई करके कर दो, कैसे कर दो आपकी मर्जी है, मैं तो कॉमन ले रहा हूँ, दिख रहा है साफ ही 28.5 कॉमन है, तो बचा 1 माइनस 3, ठीक है 1 माइनस 3, एक सेकेंड ये साइन हमने थोड़ा सा उल्टा ले लिया, एक सेकेंड रुक जाओ,
कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक समझ आ रहा है? ये वाला स्टेप थोड़ा सा हमने गलत कर दिया, इसको दोबारा से कर देते हैं। देखो रात के 3 बज रहे हैं, वीडियो बना रहा हूँ, गलती तो होनी है। चलो देखो, ये देखो हमें √3x की वैल्यू निकालनी है, तो ये √3x उधर भेज दिया मैंने। 28.5 इंटू 3 माइनस 28.5 और ये उधर जाके √3x। अब ठीक है, अब यहाँ से 28.5 कॉमन लिया मैंने, तो क्या बचा ये सिर्फ 3 माइनस 1 और ये √3x। तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी ना यहाँ से, क्या आएगी, ये होगा 28.5 इंटू 3 माइनस 1 2 अपॉन में √3। यही है x की वैल्यू और यही आंसर है। अब इसको छोटा मोटा कर दो अपने हिसाब से। तो 28.5 इंटू 2 कितना होता है, 57 अपॉन √3 x की वैल्यू और छोटा कर सकते हो, 19 इंटू 3 होता है 57, तो 19 इंटू √3 इंटू √3 लिख सकते हो 57 को। तो 19 इंटू √3 इंटू √3, तो √3 काटा काटा, तो ये आ गई x की वैल्यू। तो बेसिकली x की वैल्यू आ गई 19 √3 और यही आंसर है। तो यानी कि वो कितना चला, ये x की वैल्यू यानी बिल्डिंग की तरफ कितना चला, ये तो पूछा फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। तो x की वैल्यू आ गई 19 √3 मीटर चला हो। तो ये था आपका क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका। ठीक है, तो हमने 6 क्वेश्चन कर लिए, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, वीडियो हो रही लंबी। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।